इस भाग के प्रायोजक हैं मेरा प्रयाग डिटर्जेंट पाउडर। मेरा प्रयाग डिटर्जेंट पाउडर महकती खुशबू के साथ कम दाम में दे ज़्यादा सफाई। अब आधा किलो का मेरा प्रयाग डिटर्जेंट पाउडर मात्र 22। चोर है, गली गली में चोर है, जान वाला चोर है। इनको फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, इनको फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हमारी मांगे पूरी हो, फांसी दो, फांसी दो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जांच हो, हमारी मांगे पूरी हो, सीबीआई जांच हो, हमारी मांगे पूरी हो, सीबीआई जांच हो। हमारी मांगे पूरी हो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गली गली में चोर है, चैन साला चोर है, गली गली में चोर है, सट्टा वाले चोर है, जिले जिले में चोर है, चैन साला चोर है। ये यूपी एमपी का मैटर इस क्षेत्र से खत्म होना चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास और भगवान राम तपो स्थली का विकास हो पाएगा। और अन्यथा तो कभी विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि नदी नालों का आ जाना, आधा क्षेत्र यूपी का, आधा क्षेत्र एमपी का, इसका विकास कभी नहीं हो पाएगा। इसको तो तत्काल प्रभाव से साफ एक ही प्रदेश में दे दे, चाहे जिस प्रदेश में इसको दे। अंतिम में चित्रकूट के जो अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, अंतिम में उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जहाँ से आपके बच्चों का अपहरण हुआ था? मैं तो यही एक चीज़ कहूँगा कि जो घटना मेरे साथ घटी उस वक्त कदापि किसी के साथ न घटित करे बस। जिस संस्था के डायरेक्टर अपराधी और अपराधियों का शरणदाता हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? एक अंतिम प्रश्न ये है कि सोशल मीडिया में बहुत जिनको सामने आना बाकी है, जहाँ से मेरे बच्चे का अपहरण हुआ, जहाँ के नज़दीक 500 से 600 मीटर दूरी मेरे बच्चों को 3 से 4 दिन तक रखा गया, पुलिस का लोकल में सर्चिंग न करना, और जिस ट्रस्ट के जिस परिसर से मेरे बच्चों का गायब होना, उस ट्रस्ट के पुजारी या उस लोगों का पूरा कनेक्शन होना, इसमें बहुत कुछ खुलना बाकी है। अभी जो अभियुक्त पकड़े गए हैं और जिन्हें पकड़ना बाकी है, तो विशेष करने लायक है। एक ही अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा, वो जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। समाज में ऐसे अपराधियों के संदेश जाना चाहिए जिसका कितना बुरा अंजाम होता है। मैं तो अपने बच्चों को खो दिया, कोई दूसरा न खोले। इसको व्यापार नहीं होना चाहिए, अपराधियों की नज़र में इसको व्यापार नहीं बनना चाहिए। ये जानकी कुंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हो रहा है जिस तरीके से बयान आ रहे हैं शिवराज सिंह ने, और साहब राजनीतिकरण तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे राजनीतिकरण का नहीं है, मुझे तो केवल न्याय चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे केंद्र की गवर्नमेंट या प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की गवर्नमेंट से मुझे न्याय मिलता है या न्याय के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ता है, और कितनी त्वरित मेरे को न्याय के लिए प्रतीक्षारत रहना पड़ता है। मुझे जितनी जल्दी न्याय कहाँ से मिल सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है, मुझे तब ये देखना। मैंने तो अपनी बात आपके माध्यम से रख दी, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, मुख्यतः उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिस तरह से ये केस यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के बीच में बटा रहा, उनकी घटना स्थल मध्य प्रदेश था, आपका निवास स्थल उत्तर प्रदेश में, तो ये कितनी बड़ी समस्या आपको लगती है कि इस पूरे केस में ये जो स्थिति थी वो कितनी नुकसानदायक? समस्या क्या, पुलिस तो लगी थी 11 दिन तक। पुलिस से यदि पूछा जाए कि क्या किया डे टू डे, इसमें बहुत से ऐसे पक्ष है कि 11 दिन तक पुलिस केवल हवा में झक मारती रही। वो तो मोटरसाइकिल वाले की फ़ोटो खींची गई तो सामने आई, उससे वो उस अंजाम तक पहुँचे। अंजाम तक पहुँचे तब उसके पीछे किन का हाथ है वो आना चाहिए। जिस प्रकार से आपका एमपी पुलिस से बिल्कुल भी भरोसा उठ चुका है, क्या इससे आप योगी आदित्यनाथ जी को भी संदेश देंगे कि केस को यूपी स्थानांतरण किया जाए? मैं तो साहब, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहे जहाँ मिले। मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से अभी अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ जी, ये चीज़ भी होना चाहिए। वैसे जहाँ मुझे न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, और दुष्टों को जो अंतिम स्थिति का न्याय है, जो जघन्य अपराध के श्रेणी को, वो मिलना चाहिए। और जिन्होंने शरण दिया उनको भी होना चाहिए। और जो संरक्षण दाता है वो तो कोई बचना नहीं चाहिए साहब। ये तो बिल्कुल जो चाहे जितना पहुँच वाला हो, चाहे जितना, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा व्यापारी हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण किसी तरह से कर रहा। जिस तरह से नेताओं का आना जाना शुरू है, उसको लेके क्या मतलब उनके जो दिलासे दिए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं?
नेताओं का क्या है, जो जैसे क्षेत्र के हैं आते हैं दिलासा देते हैं, आप चिंता मत करिए हम अंतिम कार्रवाई तक आपके साथ हैं। तो साहब का कथनी और करनी में फ़र्क होता है। हमें तो यहाँ इस समय हम अपने बच्चे बाल गोपाल खो चुके हैं। हमें तो इस समय केवल रिजल्ट चाहिए कि हमको न्याय कौन दिला सकता है, कौन सी संस्था दिला सकती है, कैसे जल्द से जल्द दिला सकती है, जो पर्दे के पीछे वो कैसे बाहर आ सकते हैं। आपके माध्यम से मैं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है चूक कहाँ पर हुई? क्योंकि आरोपी भी यहीं थे, बच्चे भी यहीं थे, बार बार आप लोगों के द्वारा कहा गया जिस एरिया में सर्चिंग के लिए कहा गया वहाँ नहीं हुई सर्चिंग, तो क्या मानते हैं गलती कहाँ? जांच का पूरा खुला दिख रहा है, साहब कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये जिसको निचले स्तर से बिल्कुल पुख्ता ढंग से और चाहे जितना भी प्रभावी व्यक्ति था उनके एक एक घर की या एक एक एरिया की सर्चिंग की जाती, जबकि घटना स्थल से महज आधा किलोमीटर की दूरी के अंदर का मामला था। लेकिन उस तत्परता से यहाँ तक कि डाग स्क्वाड तक नहीं बुलाए गए तुरंत। आप STF इतनी देशों की टीमें लगाया, उसके बाद साहब क्या परिणाम दे पाए? फिरौती की रकम भी जिसने मांगा उनको पहुँचाया, उसके बाद आप क्या कर पाए साहब? तो किसको नाकामी के लिए मैं दोषारोपण करूँ, वो तो सब कोई जानता है, आप भी समझ रहे हैं। मैंने तो कहने दिया कि जांच उच्च स्तरीय होगी, सबकी खामियां अपने आप सामने आ जाएगी। बहुत सारी कमी है गवर्नमेंट के द्वारा। बच्चों से कब बात करी थी, कितने समय कितने दिन बाद बात? 19 तारीख को सात दोपहर में मेरी बच्चों से बात हुई। इसकी सूचना मैंने पुलिस को दी थी। उसके बाद पुलिस ने किस तरह से बताया? क्योंकि फिरौती की रकम देते समय भी STF के लोग थे, लेकिन फिर पकड़ा नहीं, क्यों नहीं पकड़ा? क्या ये पुलिस का विषय है। पुलिस ने मुझसे पूछा, हमने कहा बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। मुझे क्या पता बच्चे किस सुरक्षित स्थिति में मुझे मिलेंगे, नदी में डुबो। अपराधियों को जो प्रबंधक ट्रस्ट के प्रबंधक हैं वो 2 बार छुड़ा के ले गए, इस पे आपको क्या लगता है? वही तो साहब कह रहा हूँ कि आप इस स्तर को देखिए कि प्रबंधक जो अपराधियों के घर के लोग हैं अभी तक बिल्कुल, जबकि बच्चे उन्हीं के घर में थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं लिया गया, गाड़ी मोटर जिसकी जब्त की गई वो अभी तक आप पुलिस की जब्त के बाहर हैं। पुलिस कर क्या रही है? बच्चे उनके घर में 4-4 दिन तक थे, उन्हें पता नहीं रहा होगा कि बच्चे किनके घर में रह रहे, किनके बच्चे। क्या ट्रस्ट के प्रबंधक के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए? जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए और देखना चाहिए कि दोषारोपण सरदार है, सरदार अपराधियों का सरदार तो वही है, प्रभावशाली व्यक्ति। ये भी सुनने में आया कि जो आरोपी हैं वो आप लोगों के यहाँ आते जाते थे, उन्होंने कैंडल मार्च में भी हिस्सा लिया, फेसबुक में जो पोस्ट होती थी उसमें कमेंट भी करते थे। अब साहब क्या है कि लोकल के लोग हैं, वहीं जिस ट्रस्ट से मेरे बच्चे गए, जिस परिसर से बच्चे गए, उनका वहाँ पे बराबर आना जाना, उनके पिता वहीं नौकरी कर रहे हैं। वहाँ उनको ना गार्ड रोकने वाला, ना चौकीदार रोकने वाला, ना वहाँ के लोगों की हिम्मत है कि उनको रोक सके। तो आरोपी कितने निर्दवन थे, मतलब पुलिस की भूमिका क्या आपको लगता है? आप समझ लीजिए कि इतने बड़े ट्रस्ट का प्रभाव था, उनको किसी चीज़ की डर नहीं थी। पुलिस की तो डर होती तो क्यों करते? जब ट्रस्ट के जो प्रबंधक है गुंडे पाल रखे हैं उन्होंने। बिल्कुल ऐसा तो लग रहा है। मेरे बच्चे तो इस जगह दुनिया को छोड़ के चले गए। पुजारी वहाँ मैं अपने बप्पे तो कभी निर्वाह नहीं। क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है पुजारी, जिसके लड़के ने जिसके मास्टरमाइंड जांच में बहुत सारी कमियां भी हुई हैं। क्रिमिनल टाइप का आदमी, और उसको वहाँ के प्रबंधक ने फोन करके छुड़ाया, ऐसा विशेष सूत्रों से पता लगा। ब्रजेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका, तो क्या आपको लगता है कि आपको भी खतरा हो सकता है उनसे? अब क्योंकि मामला पूरी तरह से खुल के सामने आ सकता है। क्या तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, खतरा तो साहब जीवन का कहीं, जो मेरे बच्चों में खतरा था, मेरे ऊपर भी खतरा है, मेरे परिवार के ऊपर भी खतरा है। देखिए, इंसान बच्चों के लिए जीता है, जब बच्चे नहीं तो अब हमको डर नहीं। अगर सबका प्रभुत्व है साहब, हम उस प्रभुत्व वाले नहीं थे, छोटे व्यापारी चपका व्यापार करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। दुर्घटना घट गई, सबको जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन साहब मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, यदि मेरी बात सुन रहे हो तो एक उच्च स्तरीय जाँच CBI की बहुत अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आरोपियों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल है आपसे कि जिस तरीके से